हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि 2025 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी। एक्वेरियस कुंभ राशि की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, ये वो टॉपिक है। तो कुंभ राशि, ये रीडिंग आप चंद्र राशि, लगन, नाम या डेट ऑफ बर्थ, कोई भी जिस भी हिसाब से आप अपनी रीडिंग को शुरू से देखते आ रहे हो उसी तरीके से इसको देख सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आप अपनी शादी को लेकर 2025 में क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहेंगी। एंड उसके बाद मैं बताऊंगी, यहाँ से आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे और फिर यहीं से ही आपका देखेंगे कि 2025 में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी। अगर शादी होगी और अगर नहीं भी होगी, रीडिंग में जो भी आएगा आपके सामने आएगा, तो यहाँ से आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर पॉजिटिव रीडिंग आई, शादी होगी, तो भी क्या सलाह रहेगी, गाइडेंस रहेगी, और अगर नेगेटिव आई यानी कि शादी नहीं हुई, तो गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं आपसे कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की अपनी शादी को लेकर, मैरिज को लेकर 2025 में क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स, एनर्जीज, अपनी शादी को लेकर सोच क्या रहेगी 2025 में। टेम्परेंस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की अपनी मैरिज को लेकर 2025 में क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी। स्किज़ोफ्रेनिया, प्रोजेक्शंस, पार्टिसिपेशन। कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स एनर्जीज जो आई हैं, यहाँ से मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि मैरिज को लेकर 2025 में जो स्टार्टिंग का टाइम रहेगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में, जो पहले दो कार्ड है, ये पहले 4 महीने के हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कुंभ राशि, थोड़ा सा ना आप किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त मुझे लगाते हुए दिख रहे हो। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा सा आप स्टक रह सकते हो सकता है आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है अपनी शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, और उसी को लेकर आप टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और आप हो सकता है कोई डिसीजन ढंग से शायद नहीं ले पा रहे हो इन 4 महीनों में। कभी आपको लग रहा है कर लेते हैं, कभी आपको लगता है रहने देते हैं। तो कोई स्टक एनर्जीज थोड़ी सी आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आप देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो, किसी चीज़ को आप इग्नोर भी कर रहे हो सकता है आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है। अब इंसान कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले, फैमिली मेंबर, या कोई भी इंसान आपको मैरिज से रिलेटेड कोई इंसान कुछ बोल रहा है, लेकिन आप डिसीजन नहीं दे पा रहे हो सकता आप उन लोगों की बात नहीं ढंग से सुन रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपकी सिचुएशंस ही ऐसी रहेंगी, हालात ही ऐसी रहेंगे कुंभ राशि, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में, कि आपको ऐसे लग रहा है ना तो आप प्रॉपर तरीके से आगे जा पा रहे हो, मतलब प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेकर इनिशिएटिव ले रहे हो, आप नहीं ले पा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि ना तो आप पीछे जा पा रहे हो, जैसे होता है ना कि ना तो इनिशिएटिव्स ले पा रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले पा रहे हो, और ना बैक स्टेप ले पा रहे हो। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो अपनी मैरिज को लेकर। ये चीज़ें रहेंगी, हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस, कोई फैसला आपको लेना है और आप थोड़ा सा बंधा बंधा सा फील कर रहे हो। और आपके पास हो सकता है कोई ऑप्शन, कोई चॉइस है, लेकिन आप अभी फैसला नहीं ले पा रहे हो। ये भी चीज़ें रहेंगी, ये आपके मन की फीलिंग्स है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी स्टक एनर्जीज हैं या जो भी सिचुएशंस आपके हिसाब से थोड़ी सी नहीं चल रही हैं पहले 4 महीनों में, आप अपना थोड़ा सा बैलेंस मुझे मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, यानी कि गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चलोगे। आप रश मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो चीज़ों को, जल्दबाजी करते हुए नहीं दिख रहे हो चीज़ों को। आप हो सकता है अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी मुझे ट्राई करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि शादी को लेकर आपने कोई एक चीज़ ट्राई की, वो कामयाब नहीं हुई, आपने दूसरी चीज़ ट्राई की, वो कामयाब नहीं हुई, आपने तीसरी तीसरी चीज़ ट्राई की। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट
आप करते हुए मुझे दिख रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। हालाँकि एक यूनियन आप चाहते हो और एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, बट एक बैलेंस आपकी एनर्जीज़ में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपका देखिए ये कार्ड एक टेम्परेंस का जो कार्ड है ना, ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप किसी इंसान के साथ यूनियन तो चाहते हुए दिख रहे हो लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही शादी का है। बट आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो कि जैसे होता है ना, रश नहीं कर रहे हो कि हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ नहीं करना चाहते हो, डिसीज़न ऐसा नहीं लेना चाहते हो। पेशेंस आप मुझे थोड़ा-सा रखते हुए दिख रहे हो पहले 4 महीनों में। और जो आपका मिड का हिस्सा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 का, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है आपने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। देखिए, स्टार्टिंग में भी है, पहले 4 महीनों में भी आपने कोई फ़ैसला लेना है, आगे भी मुझे दिख रहा है। लेकिन पहले 4 महीनों में मुझे लग रहा है आप थोड़ा-सा स्टक हो कि आप नहीं ले पा रहे हो। आप सोच ज़्यादा रहे हो, बट जो मिड का हिस्सा है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कुंभ राशि, वहाँ पे आप मुझे एक फ़ैसला शायद लेते हुए दिख रहे हो। आपको अब लग रहा है कि भी अब जो सही फ़ैसला ना वही लेना है, जो आपके लिए सही है, आपके घर वालों के लिए सही है, वो आप एक फ़ैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हो, या फिर एक वैसा ही कोई फ़ैसला लेना चाहोगे। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलोगे, माइंड से चलते हुए मुझे दिख रहे हो, और सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करोगे। यानी कि जो चीज़ सही है, उसको सही बोलकर उस चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे, जो चीज़ गलत है, वो चीज़ आपको गलत ही लगेगी। और सबकी भलाई को नज़र में रखते हुए, जैसे होता है ना कि अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो आप अपने घर वालों की भलाई को नज़र में रखोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो सबको मतलब किसी के साथ आप गलत नहीं होने दोगे। आप इस तरीके का कोई फ़ैसला या तो लोगे, या इस तरीके का कोई फ़ैसला लेना चाहोगे कि जो भी हो सबकी भलाई के लिए हो, सबके साथ जस्टिस हो और आपके खुद के साथ भी जस्टिस हो। देखिए, जस्टिस का कार्ड कुंभ राशि, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि कोर्ट कचहरी भी हो सकता है आपको विज़िट करना पड़े, ये सबके लिए नहीं है। अब देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा लोग होंगे, सेकंड मैरिज करवाना चाहेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। और जो लोग सिंगल्स हैं, हो सकता है अगर घर वाले नहीं मानते, तो कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि कोर्ट कोर्ट मैरिज करवाने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस कारण से मैंने बोला कि कुछ लोग इसमें से मिड में जाके मई, जून, जुलाई, अगस्त में कोर्ट कचहरी, जज, वकील को हो सकता है कुछ मिल रहे हैं, या सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या कुछ ऐसी सी चीज़ें चल रही है। बट आप अपने मैरिज को लेकर लॉजिकल ही चलोगे। ऐसा नहीं है कि किसी का मन रखने के लिए या खुद का मन रखने के लिए वो चीज़ें नहीं करोगे। जो सही है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आप वही फ़ैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हो। आप फीलिंग्स में, इमोशंस में बह के कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहोगे, लॉजिकल ज़्यादा चलोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ही मुझे रखते हुए दिख रहे हो। प्रोजेक्शन का कार्ड 1-2 चीज़ें बोलता है कुंभ राशि कि किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आप हो सकता है क्लियर नहीं हो सकता है किसी सच से वाकिफ़ नहीं हो, या फिर देखिए, एनर्जीज़ बता रही हूँ, ये आपकी एनर्जीज़ रहेंगी शादी को लेकर। जैसे होता है ना कि सच से वाकिफ़ ना होने का मतलब कि आप खुद से क्या चाहते हो, वो भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप एक्चुअल में आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, एक तो वो चीज़ें होगी। या फिर हो सकता है कि कोई रिश्ता अगर आपको आ रहा है, या कोई इंसान अगर आपको मिल रहा है, तो आप उसको लेकर क्लियर नहीं हो। यानी कि कोई सच आपके सामने नहीं, क्लियर नहीं है, या फिर कोई इंसान को लेकर आप क्लियर नहीं हो, या कोई इंसान आपको मिल रहा है, आप उसको लेकर क्लियर नहीं हो सकता आपने उसके उसके लिए अपने दिमाग में एक इमेज बना लोगे। यानी कि इस 4 मंथ्स में अगर कोई इंसान आपको मिलता है, तो आपकी एनर्जीज़ ये रहेंगी, आप उस इंसान के बारे में ना एक सोच, एक इमेज बना लोगे। अगर वो इंसान बुरा है, तो आप उसके बारे में बहुत अच्छा सोचोगे। अगर वो इंसान अच्छा है, तो आप उसके बारे में बुरा सोचोगे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपकी भलाई नहीं चाहता, जबकि वो भलाई चाहता होगा। और अगर कोई इंसान आपकी भलाई चाहता है, तो आपको लगेगा कि वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है। तो आप ना सब पहचानने में थोड़ा-सा वो करोगे, और इसीलिए हो सकता है कि आपके मन में एक डर होगा, तो आपको लग रहा है कि अब आपने ना गलत फैसला नहीं लेना, सही डिसीज़न लेना है। अपनी शादी को लेकर वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और देखिए, पार्टिसिपेशन का कार्ड जो ये मैरिज का ही होता है एक तरह से, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है टैरो कार्ड्स में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मुझे ये दिख रहा है कि मैरिज को लेकर कुछ चैलेंजेस रहेंगे। हालाँकि मुझे सितंबर बोल दिया। 2025 में थोड़ी-सी चैलेंजेस तो दिख रहे हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, कैसे अपने साथ जस्टिस करना है, न्याय करना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा।
कुछ चैलेंजेस रहेंगे, हो सकता है आपको उतनी स्मूथ गोइंग ना मिले, जिस तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हो उस तरीके से चीज़ें आगे ना बढ़ें, छोटी-मोटी दिक्कत परेशानी या अड़चनें रहें। अब अड़चनें कहीं से भी हो सकता है आपके घर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कल्चर की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, या जिनके साथ आपने शादी करनी है उन लोगों की तरफ से कुछ ये रहेंगी चीज़ें, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी, यानी कि चैलेंजेस रहेंगे। बट आप गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहा अपनी शादी को लेकर। हालाँकि आप शादी करवाना चाहते हो, लेकिन आपके लिए जो चैलेंजेस रहेंगे आप उसको फेस भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, उसको फेस भी करते हुए मुझे दिख रहे हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। आप गिव अप नहीं करोगे, विल पावर, डिटर्मिनेशन, बहादुरी के साथ ही चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिलेंगी, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस रहेंगे, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हो सकता है आपको कोई विक्ट्री सक्सेस मिले। ये आपकी एनर्जीज़ है, मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें दिख रही है कि चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। जो भी काम करोगे उसमें कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर आएगी। ये आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं और आप कहीं न कहीं अपने लिए स्टैंड्स भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो। डरते हुए नहीं दिख रहे हो, घबराते हुए नहीं दिख रहे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फेस करने के लिए आप तैयार भी रहोगे। ये चीज़ें रहेंगी और अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करोगे कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फीलिंग्स एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि आपकी 2025 में। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि की आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये तो फीलिंग्स थी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, यहाँ से देख लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी वो देखते हैं, फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगी बाद में। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, गोइंग विद द फ्लो, कंपैरिजन, लेजीनेस। कुंभ राशि देखिए, जो आपका आउटकम निकल के आया कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे चीज़ें आई तो है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट भी आई हैं। देखिए यहाँ पे ना मेरे को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कुंभ राशि, हो सकता है आप किसी चीज़ को छोड़ोगे अपनी शादी के लिए ना, अब 2025 में किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ोगे। अब जैसे होता है ना कि हो सकता है आपने कोई रिश्ता पहले देखा, या फिर इस टाइम पीरियड पे आपके लिए कहीं पे बातचीत चल रही है, या कोई इंसान आपको मिला और आप हो सकते किसी और से करवाना चाहते थे शादी, या आपको कोई इंसान ऑलरेडी पसंद था पहले, या फिर आपके घर वालों ने कोई रिश्ता देखा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि भी चलो इससे करते हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है जो रिश्ता आपके घर वालों ने देखा या कोई इंसान आपको पहले पसंद आया हुआ था, हो सकता है आपका मन ये बने कि चलो यार छोड़ देते हैं, इससे नहीं करते हैं, किसी और से कर लेंगे, अपने लिए कोई ऑप्शन चॉइस दूसरी देख लेते हैं। तो मेरे को जो नज़र आई है ना चीज़ें, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पॉजिटिव तो आई हैं, लेकिन आपकी जो रीडिंग में मुझे चीज़ें नज़र आई हैं वो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेट गो करोगे, किसी चीज़ को छोड़ोगे, एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई चीज़ एंड होएगी आपकी लाइफ में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ आपकी लाइफ में एंड होगी उस चीज़ को छोड़कर आप दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ोगे, अपने लिए दूसरी ऑप्शन या दूसरी चॉइस देखोगे। यानी कि अगर आप पहले कोई चीज़ देख रहे हो, यानी कि पहला कोई इंसान देख रहे हो, पहला कोई रिश्ता देखा, या आपको ऑलरेडी कोई इंसान पसंद था, अगर आप उसके साथ एक सोच बना ली थी कि इसी के साथ हो जाएगी, या उसको लेकर एक दिमाग में प्लानिंग चल रही थी, तो वो कहीं न कहीं चेंज होगी आपकी, उसमें चेंजेज़ आएँगे। उस इंसान के साथ या उस फैमिली के साथ चीज़ें ना होकर आप सेकंड दूसरा कुछ आपको मिलेगा, और आप उसके लिए फिर अपना मन बनाओगे कि चलो यार उसको पहले वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं, वहाँ पे चीज़ों को एंड करते हैं और अपनी लाइफ़ में दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, चेंज आएगा किसी तरीके का। और चेंज मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ को आप लेट गो करोगे, किसी चीज़ को आप छोड़ोगे, किसी चीज़ को आप रिलीज़ करोगे, जिसके साथ आपने बहुत एक अटैचमेंट पकड़ी हुई थी,
2025 का आपका आउटकम क्या है, शादी होगी या नहीं होगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ होगी, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ोगे, जैसे कि मैंने बताया कि अटैचमेंट अपनी कम करोगे। देखिए वो कोई इंसान भी हो सकता है, किसी के साथ अटैचमेंट अपनी छोड़ोगे, या कोई रिश्ता था उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे हम लव मैरिज अरेंज मैरिज का नहीं देख रहे हैं। तो काफ़ी लोग होंगे लव मैरिज के हिसाब से रीडिंग देख रहे होंगे, काफ़ी लोग होंगे अरेंज मैरिज के हिसाब से देख रहे होंगे। तो दोनों ही सिचुएशंस में एक थोड़ा-सा ना लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ आपकी रहेंगी, और ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप पास्ट की चीज़ों में नहीं रखोगे। ये चीज़ें मुझे दिख रही है, और क्योंकि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ोगे, और इसी कारण से आप गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चलोगी, कि आपको ऐसा लग रहा है कि चलो यार लेट गो कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, अपनी एक अटैचमेंट कम करते हैं, एक उम्मीदें कम रखते हैं, और जैसे चीज़ें चल रही हैं ना आप उसको वैसे ही चलने दोगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं बंधना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो जैसे सिचुएशंस चल रही है ना शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, उसको आप उसको वैसे ही चलने दोगे, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठोगे। ये चीज़ें हैं। अगर किसी इंसान के साथ अटैचमेंट थी, तो आप उसको भी लेट गो कर दोगे, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहोगे, आप परेशान नहीं होना चाहोगे। और आप कहीं न कहीं, मुझे लग रहा है ये एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरीके से हो सकता है, कर सकते हो, कि चलो यार अपने भलाई के लिए, अच्छाई के लिए जो चीज़ें आगे मिल रही हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे चीज़ें ज़्यादा आपकी नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए कंपैरिज़न का भी कार्ड आया कुंभ राशि, तो ये कार्ड कहीं न कहीं बोलता है कि किसी चीज़ का कंपैरिज़न भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हो 2025 में। देखिए कोई इंसान आएगा, शादी के लिए बातचीत भी चलेगी आपकी, और मुझे लग रहा है कि पहले किसी चीज़ को लेट गो करोगे, किसी किसी दूसरी चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे, और उसी कारण से मुझे लग रहा है आप कंपैरिज़न भी करते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि। अब कंपैरिज़न देखिए 2 लोगों में हो सकता है, 2 फैमिलीज़ में हो सकता है। हो सकता है आप, कोई इंसान आपको पसंद है और दूसरा आपके घर वालों ने देखा, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। या फिर कोई 2 रिश्ते हो सकते हैं, या कोई 2 इंसान हो सकते हैं, जिसमें आप कंपैरिज़न कर सकते हो कि भी आपके लिए कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, किसके साथ आपको लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए, किसके साथ नहीं चलना चाहिए, किसको अपनी लाइफ़ में रखना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, कौन ज़्यादा इंसान आपको प्यार करता है, कौन नहीं करता है, किसकी फैमिली ज़्यादा वेल साउंड है, मनी वाइज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी नहीं है। तो कुछ चॉइस आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, कंपैरिज़न सा करते हुए दिख रहे हो, कि भी किसको रखना है, किसको छोड़ना है, वो चीज़ें मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। एक तुलना होती है ना, जैसे कि भी ये हम, अब कई बार होता है कि कोई इंसान पहले आपकी लाइफ़ में हो, उसके साथ आपका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा रहा या नहीं भी रहा, और कोई और इंसान आपने खुद ढूँढा या आपकी फैमिली ने ढूँढा, तो आप कंपैरिज़न इस लेवल पे भी कर सकते हो कि यार उसके साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा या इसके साथ अच्छा रहेगा। इसके साथ करें या उसके साथ करें। फैमिली को भी लेकर देख रहे हो भी, फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी या नहीं बनेगी, तो किसी भी तरीके का कंपैरिज़न, एक तुलना, वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। और आप इमोशनल भी रहोगे, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो, लविंग केयरिंग एनर्जीज़ भी आपकी रहेंगी, ऐसा नहीं है। और देखिए यहाँ पे ना 6 ऑफ सोर्ड्स और डेथ के कार्ड क्लियरली यही बोल रहे हैं कुंभ राशि, कि आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग होएगी और कोई नई बिगिनिंग होगी। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ सेकंड चांस, सेकंड पर्सन, या दोबारा से कोई मौका आपको कुछ मिलेगा, आप उसी के साथ ही करते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रही हो। और इसी कारण से थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील करोगे, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे किसी इंसान के साथ, या जो इंसान आपको मिल रहा है, जिसके साथ आप अपना एक मन बना रहे हो, आप उसके साथ एक अटैचमेंट महसूस तो करोगे, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें जो आप छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो ना, वहाँ पे भी एक अटैचमेंट आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, एक मिसिंग फीलिंग भी साथ के साथ रहेगी। और डेथ का कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें निकल जाएँगी, जो आपको बॉदर कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं। देखिए, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई रिश्ता हो सकता है। जो भी चीज़ें आपको बॉदर या परेशान कर रही थी, वो निकल जाएँगी, वो ख़त्म हो जाएँगी, और नई चीज़ें आएँगी। जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी ना, नई चीज़ों का मतलब नया रिश्ता हो गया, नया पार्टनर हो गया, नया इंसान हो गया, वो जो आएगा ना, थोड़ा-सा आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका अटैचमेंट पुरानी चीज़ों के साथ थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा दिख रहा है 2025 में। लेकिन फिर भी आप अपना मन बनाओगे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, निकलना तो पड़ेगा इस सिचुएशन में से बाहर। तो उस इंसान के साथ थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में, एक अटैचमेंट करने में, नए इंसान के साथ थोड़ा-सा वक़्त आपको लग सकता है, बट आप उसको मैनेज कर लोगे। तो देखिए, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स के अकॉर्डिंग येस ही आया, नो तो नहीं आया। बट आपके लिए येस तब आएगा कुंभ राशि, अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दोगे, छोड़ दोगे,
अगर जो इन चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पकड़ के बैठ गए हो, एक ज़िद पकड़ के बैठ गए हो कि इसी चीज़ इसी इंसान के साथ करनी है या ऐसे ही करनी है अपने हिसाब से, या आपकी कोई ज़िद है, अगर आप वही चीज़ें दोहराते रहोगे और आपके लिए कोई ऑप्शन, कोई चॉइस आ रही है, आप उसको नहीं देख रहे हो, तो फिर तो नहीं होगी, फिर आंसर नो आया है। लेकिन जिस तरीके से मुझे दिख रहा है कि कुछ एंडिंग आप खुद करोगे और जब वो चीज़ें आप छोड़ दोगे, एंड करोगे, तो कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी और उसकी तरफ फिर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। तो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कुछ रिश्ते वगैरह आएँगे, लेकिन हो सकता है आपका रिश्ता फाइनल ही हो। यानी कि फाइनल इन द सेंस जैसे बात पक्की होगी, चलो आपने देख लिया, आपने मन बना लिया कि भी चलो यार कर लेते हैं। और हो सकता है शादी अब 2026 में करो, तो इस दौरान पीरियड पे अच्छा तो रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा आप ना इमोशनली थोड़ा-सा मुझे लो भी फ़ील करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स आउट ऑफ द वे जाके मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे अपनी शादी के लिए। आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, आप उसी को एक्सेप्ट कर लोगे और कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे एंड गोइंग विद द फ्लो की तरह मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रही हो 2025 में अपनी शादी के लिए। लेकिन कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है कोई पुराना रिलेशनशिप था, कोई पुराना इंसान था, अब कोई नया इंसान आ रहा है, उसको लेकर आप एक कंपैरिज़न कर रहे हो कि उस वो अच्छा है, ये अच्छा है। तो उसको लेकर एक डिसीज़न आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो आगे जाके। तो अगर हम शादी का देखें, तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दिया। आंसर आया है येस। येस उस कंडीशन में आया है कि शादी हो जाएगी, अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करोगे, छोड़ दोगे। मैं बार-बार एक ज़ोर देके इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आई हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप नहीं छोड़ोगे कि हाँ भी हम तो पकड़ के बैठ गए हैं किसी चीज़ को, या ज़िद होगी आपकी कोई, या कोई इंसान हो गया, तो फिर नहीं होगी, फिर नो आंसर आया। अगर आप एक फाइनल डिसीजन ले लेते हो, एक मन बना लेते हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हो, निकलते हो किसी चीज़ से बाहर, तो फिर चीज़ें अच्छी आएँगी, फिर पॉज़िटिव चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई रिश्ता फाइनल होगा, लेकिन शादी शायद शायद जो आपकी शादी वो हो सकता है 2025 में हो आपकी। ये चीज़ें थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। पहले यहाँ से गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी 2025 में अपनी शादी को लेकर। और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आई है, अगर आप ऑलरेडी कुंभ राशि शादीशुदा हो, अगर जो लोग हैं, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेकंड मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए। एक्वेरियस अब सबके लिए नहीं है जिनकी शादी हो गई है, जहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं जिनके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया था। मैंने बताया था कि कोर्ट कचहरी हो सकता है आपको विजिट करना पड़े, जिन लोगों के ऑलरेडी इशू चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे डिवोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी और वो रिश्ता या वो पार्टनर आपकी लाइफ से जाएगा और हो सकता है आप नए इंसान की तरफ आगे बढ़ो, या एक सोच ऐसी बनाओ कि चलो यार अब दूसरा इंसान देखते हैं। ये उन लोगों के लिए जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके शादीशुदा लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2025 में शादी के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए ये कार्ड इसी कार्ड को कंफर्म कर देता है। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड बोलते हैं कि आप कुछ चीज़ों को, आपको कुछ चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप नहीं रोक सकते हो, तो उस चीज़ को अटैचमेंट ज़्यादा ना रखें और यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दें। जैसे जिस तरीके से आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं ना, कि जो सिचुएशंस चल रही है आपकी लाइफ में, जैसे चीज़ें चल रही हैं आप उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। आप किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो, और वही आपके लिए गाइडेंस है कि आपने ऐसे ही करना है। आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर जो भी सिचुएशंस चल रही हैं और आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, और किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि सरेंडर कर दें, मतलब गॉड के ऊपर छोड़ दें चीज़ों को। जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे जाके होगा वो आपके फेवर में ही होगा, अच्छा ही रहेगा। कुछ चीज़ें अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसको रोकने की कोशिश ना करें, उसको वैसे ही चलने दें वो जैसे चल रही हैं। और राइट टाइम आने पे आपको वो चीज़ें डेफ़िनेटली अच्छी मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती है कुंभ राशि की, हमारी लाइफ़ में क्यों हो रहा है ये सब कुछ और आगे जाके क्या होगा। तो ये यूनिवर्स को पता होता है, तो इसीलिए कार्ड बोल रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दें चीज़ों को, आपकी बेहतरी के लिए ही होगा वो, ये चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड होंगी, आपके लिए एंड करना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए कार्ड बोल रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन, गॉड पे छोड़ दो सब कुछ। यहाँ से भी देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में शादी को लेकर
क्या गाइडेंस रहेगी, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कार्ड निकल रहा है कुंभ राशि के लिए। मास्टर का कार्ड आया। देखिए ये कार्ड आपको बोल रहा है आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं कुंभ राशि, आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना वो डेफिनेटली आप पा सकते हो। और आपको अपनी स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है कि कई बार होता है ना इंसान अपनी स्किल्स को भूल जाता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है और इंसान को लगता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती है। तो आप हर चीज़ में मास्टर हो, ये कार्ड आपको यही बोल रहा है। आपको हर चीज़ का पता है कि आप कैसे किस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, कैसे किस चीज़ को डील कर सकते हो। तो उस चीज़ के ऊपर आपने फ़ोकस करना है। इमोशनली लो आपने नहीं फ़ील करना। एक कार्ड आपके लिए और वो निकाल देती हूँ, कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी 2025 में। ऑब्जर्व का कार्ड आया। ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि जो भी करे ऑब्जर्व करके करे, वेट करके करे, वॉच करके करे, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, इम्पल्सिव ना हो। जब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, आपको लग जाए कि हाँ भाई ये इंसान आपके लिए सही है, ये इंसान आपके लिए नहीं सही है, इसके साथ शादी करनी चाहिए, उसके साथ नहीं करनी चाहिए, अगर ये सारी कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लोगे ऑब्जर्व करके, यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करके करना है, बारीकी तक जाना है, वॉच करना है। जब आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो कि हाँ भाई ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और ये नहीं है, फिर ही अपना कोई फाइनल डिसीजन लेना, फाइनल फैसला ले लेना। इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर, भावनाओं में बह के कोई फैसला, कोई डिसीजन आपको नहीं लेना कि चलो यार इमोशनली लो फील कर रहे हैं, अभी जो सारे लोग बोल रहे हैं या घर वाले बोल रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको जो सही लग रहा है आपने वही डिसीजन लेना है, गलत फैसला नहीं लेना है। इसलिए कार्ड बोल रहा है आपको कि ऑब्जर्व करके करना है, सोच समझ कर करना है, कुछ भी करना है। तो मेरे को आपकी रीडिंग में कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। चेंजेस मुझे कुछ आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई चेंज आप लाते हुए मुझे दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेट गो करोगे और उस चीज़ को लेट गो करने के बाद ही आप नया इंसान या नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ोगे। जितनी जल्दी आप लेट गो कर दोगे, जितनी जल्दी आप छोड़ दोगे, उतनी जल्दी ही कोई इंसान आपको मिलेगा, कोई रिलेशनशिप मिलेगा। जितनी लेट आप चीज़ों को छोड़ोगे, जितना लेट आप किसी चीज़ को लेट गो करोगे, उतनी लेट ही फिर आपकी शादी हो जाएगी। तो 2025 में ये इस तरीके की रीडिंग आपकी आई है। आई होप आपको रीडिंग क्लियर हो गई होगी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है कुंभ राशि, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।